रहे हैं कि इससे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली में रहने वाले हैं, उनकी उम्र 8-9 साल कम हो जाएगी इस प्रदूषण की वजह से। कई लोगों का ये मानना है कि लाखों लोग हर साल दिल्ली में मरते हैं, मौत होती है इस प्रदूषण की वजह से। और हम ये देख रहे हैं कि ये सरकारें, खासकर मौजूदा केंद्र सरकार या मौजूदा दिल्ली सरकार, इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री तो खैर समझती ही नहीं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, वो उसको IQ कहती हैं। कूड़े के ढेर को कहती हैं कि हम वहाँ जाकर कहते हैं भैया भाग जा। अब आपने ऐसे लोगों को, फिर उनके जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये जो लेवल है एयर पोल्यूशन का, इससे कोई हेल्थ का नुकसान नहीं हो रहा। तो जब ऐसे लोग सत्ता में बैठे होंगे तो जाहिर है कि वो ना तो उनको कोई समझ है कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, और अगर जितनी समझ भी है तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपने एयर प्यूरिफायर्स में बैठे होते हैं, अपने अपने महलों में। गाड़ी में भी उनके एयर प्यूरिफायर होता है, सब जगह एयर प्यूरिफायर होता है। जनता को क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये बात हम हर जगह देख रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उस पर केंद्रित नहीं है। जितने भी एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स हैं सब इन्होंने ऐसे बना दिए हैं, जैसे जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने वाली बॉडीज हैं, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देने वाली बॉडीज हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, सब ऐसे हैं कि वो हर तरह का एनवायरमेंटल डैमेज का अनदेखा कर रहे हैं। और जो केंद्र सरकार कह रही है या मोदी अमित शाह कह रहे हैं उसको होने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई अडानी को हम अरावली की माइनिंग देना चाहते हैं तो इसका डेफिनेशन बदल दो, उन्होंने बदल दिया। वो कहते हैं कि हसदेव अरण्या फॉरेस्ट, जो सबसे डेंस फॉरेस्ट हैं छत्तीसगढ़ के, वो अडानी को देना चाहते हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट की अपनी रूल ये कहती है कि जहाँ पर फॉरेस्ट की क्राउन डेंसिटी 50% से ज़्यादा है उसको नो गो माना जाएगा, वहाँ पर कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं अलाउ करी जा सकती। उसके बावजूद फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सब कुछ अडानी को दे दिया जाता है वहाँ पर कोल माइनिंग करने की। तो ये एक व्यापक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। जो दिल्ली के प्रदूषण की बात है, इसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए था, जो हमारी पहली डिमांड भी है, कि भाई आप जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं, एक अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़े एक्सपर्ट की अभी मौत हो गई, माधव गाडगिल साहब, जो कि हमारे वन ऑफ द फोरमोस्ट एनवायरमेंटलिस्ट इन द कंट्री। बट इस तरह के और लोग भी हैं देश में, बहुत लोग हैं जो ये सब चीज़ें समझते हैं कि भाई दिल्ली के प्रदूषण के कारण क्या हैं, मुख्य कारण क्या हैं, किस चीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, ट्रांसपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन है, दूसरी चीज़ों का कितना कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद इनको कैसे कम किया जा सकता है वो भी समझते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का आप ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप जब आप पढ़ेंगे जो चार्टर और डिमांड्स, इसमें पहले तो मैं खैर इन सारे हमारे जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर, यंग लोग हैं,